नालंदा में 6 अप्रैल को हुई एनआईए और एटीएस की छापेमारी में अवैध हथियार के नेटवर्क का खुलासा। जेवर दुकान की आड़ में चल रहा था खेल। गन हाउस की आड़ में सप्लाई किया जा रहा था AK-47 का कारतूस। नालंदा में एनआईए रेड मामले पर डीजीपी विनय कुमार का बयान। अंतर्राज्यीय स्तर पर फैला हुआ है तार, जिसका मुख्य सरगना विजय कालरा। एनआईए कर रही है पूरे मामले की जांच। किशनगंज में भ्रष्टाचार के मामले में एसडीपीओ गौतम कुमार सस्पेंड। डीजीपी विनय कुमार ने दी जानकारी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। ईओयू ने की थी छापेमारी और पूछताछ। सरकार के स्तर से अधिसूचना जारी। प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत। 5 किलो वाले सिलेंडर की सप्लाई को दोगुना करेगी सरकार। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से लिया गया फैसला। घबराहट में खरीदी न करने की अपील। बिहार में बिजली विभाग के अधिकारियों को कि नहीं चलेगी अब मनमानी। तय समय में कनेक्शंस नहीं देने पर देना होगा जुर्माना। बिजली सेवाओं में पारदर्शिता के लिए हुआ फैसला। पटना विश्वविद्यालय में अब प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन। राजभवन ने पीयू को दी सहमति। नए सत्र में इसी तर्ज पर समर्थ पोर्टल पर नामांकन। याजी के मगध मेडिकल अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। स्ट्रेचर नहीं मिलने पर स्कूटी से लाई गई महिला। डॉक्टर पर इलाज भी नहीं करने का आरोप। वीडियो वायरल। मोतिहारी शराब कांड में लगातार बढ़ रहा बीमार लोगों का आंकड़ा। अस्पताल में इलाज कराने वाले लोगों की संख्या हुई 19। मोतिहारी में हुई जहरीली शराब कांड में 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक 10 लोगों की गई जान। 19 का इलाज अब भी जारी। मोतिहारी शराब कांड मामले के मास्टरमाइंड सुनील शाह और कन्हैया यादव ने किया सरेंडर। अपराधियों ने पुलिस दबिश में आत्मसमर्पण किया। पूरा मामला रघुनाथपुर और तुरकौलिया थाना क्षेत्र का। मोतिहारी शराब कांड को लेकर पुलिस की छापेमारी जारी। स्पिरिट के साथ शराब तस्कर नागा यादव की 3 बहू सहित 4 लोग गिरफ्तार। 2 मास्टरमाइंड पहले ही कर चुके हैं सरेंडर। शराबबंदी पर संजय सरावगी का तेजस्वी यादव को जवाब। कहा, बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू। इक्का दुक्का घटना पर हो रहा एक्शन। मोतिहारी शराब कांड में सड़क पर आया मृतक का परिवार। लड्डू सा के परिवार पर मुसीबतों का गिरा पहाड़। लड्डू सा की 5 बेटियों का रो रो कर बुरा हाल। पत्नी की तबीयत खराब। मोतिहारी शराब कांड में डीजीपी का बड़ा बयान। कहा, पूरी घटना बहुत दुखद। करीब 1500 लीटर मिथनॉल जब्त। पुलिस ने सभी तरह की कार्रवाई की। बेगूसराय में सिसवा उर्दू मध्य विद्यालय के शौचालय में मिली शराब। शराब के नशे में घर पहुंचा था छात्र। परिजनों ने स्कूल में शराब होने की शिकायत की। कार्रवाई में जर्जर शौचालय से बरामद हुए शराब। मोतिहारी में एक तरफ जहरीली शराब से लोगों की मौत तो दूसरी तरफ मोतिहारी पुलिस ने सूखा नशा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में 75 डिब्बे ब्राउन शुगर पकड़े गए, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए। जहरीली शराब कांड के बाद मोतिहारी पुलिस एक्शन में तकरीबन 4700 लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब को किया नष्ट। 8 शराब भट्टियां ध्वस्त। मौके से 7 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। छापेमारी कर पुलिस ने बड़ी मात्रा में स्पिरिट, ढक्कन और खाली बोतलों को किया बरामद। एक युवक गिरफ्तार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेने जा रहे। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की तैयारी शुरू। अगले सीएम को लेकर लगातार लगाए जा रहे हैं कयास। नई सरकार की हलचल हुई तेज। 9 अप्रैल को दिल्ली जा रहे नीतीश कुमार। 10 को राज्यसभा में लेंगे शपथ। 11 अप्रैल से बढ़ने वाली है सियासी हलचल। नई एनडीए सरकार के गठन की कवायद। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 11 अप्रैल को एनडीए विधायकों को पटना में रहने का निर्देश। 12 या 13 अप्रैल को विधानमंडल दल की बैठक बुला सकते हैं सीएम। बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने दिया बयान। कहा, एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही आगे चलेगी सरकार। महिला आरक्षण बिल पर बोले रवि किशन। कहा, आधी आबादी की राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। महिला शक्ति की पहली पसंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सदन में अब होंगी 33% महिलाएं। बिहार में भ्रष्ट पदाधिकारियों पर सरकार की पैनी नजर। मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कहा, भ्रष्टाचार पर सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सक्रिय। करने मार्ग में विधायकों और जेडीयू के नेताओं से की मुलाकात। असम विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन को सभा नहीं करने की मिली अनुमति। फोन से जनता को किया संबोधित। पीएम के कार्यक्रम की वजह से नहीं मिली इजाजत।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सभा करने की नहीं मिली मंजूरी। बीजेपी ने दिया बयान, कहा सभा में भीड़ ही नहीं उमड़ रही। जेएमएम बोली असम में सीएम हेमंत का डर दिख रहा। वहीं कांग्रेस ने कहा चुनाव प्रचार का अधिकार सबको। सीएम हेमंत ने कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। झारखंड के सुख शांति और समृद्धि की कामना। पुजारियों ने विधि विधान से करवाई पूजा। राज्य के सर्वांगीण विकास की प्रार्थना। जेटेट में गहराया भाषा विवाद। मंत्री को सौंपा क्या ज्ञापन। अंगिका मगही शामिल करने की मांग। मंत्री संजय यादव से की गई मुलाकात। मंत्री ने कैबिनेट में बात करने की कही बात। रांची में दिशा की बैठक। रक्षा राज्य मंत्री सहित सांसद विधायक बैठक में रहे मौजूद। जिले के विकास को लेकर हुई बात। सड़क पानी की योजनाओं पर समीक्षा। रांची में नए बीजेपी प्रदेश अधिकारी की बैठक में आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी हुए शामिल। 28 मार्च को नवनियुक्त पदाधिकारी की पहली बैठक। धनबाद में मुंबई की साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की हुई शुरुआत। सोमवार रात 11 बजे सांसद टुल्लू महतो ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। ट्रेन का किया गया भव्य स्वागत। धनबाद में बीजेपी में गुटबाजी। सांसद और निगम मेयर में खटपट। साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन में झरिया विधायक को भेजा गया निमंत्रण। उद्घाटन से पहले निरस्त। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों की शिष्टाचार मुलाकात। आज लोक भवन में हुई ये मुलाकात। औरंगाबाद में फेक आईडी से अश्लील पोस्ट पर जमकर हुआ विवाद। पैक्स अध्यक्ष और 2 भाई हुए घायल। जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में ट्रेजरी से 3.15 करोड़ की निकासी का मामला। पूर्व सांसद ने केंद्रीय एजेंसी से जांच की उठाई मांग। सूरज मंडल ने सीएम हेमंत सोरेन का मांगा इस्तीफा। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस में चाकूबाजी का मामला। घायल गुलाब साव की लाश के दौरान मौत। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस ने सभी आरोपी को किया गिरफ्तार। भागलपुर में चोरों ने मंदिर को बनाया निशाना। हनुमान मंदिर और मां काली मंदिर में कांसा पीतल के बर्तन के साथ दान पेटी पर हादसा। रामगढ़ में जिला खनन विभाग ने तोड़ा रिकॉर्ड। लक्ष्य से 117% ज्यादा राजस्व की प्राप्ति। 1193 करोड़ का था राजस्व का लक्ष्य। 1406 करोड़ रुपए की हुई राजस्व प्राप्ति। अरवल में आंगनबाड़ी की खुली पोल। कई पंचायत में से केवल एक पंचायत में खुला आंगनबाड़ी केंद्र। केवल 8 बच्चे पहुंचे स्कूल, जबकि रजिस्टर में 31 बच्चों की हाजिरी। बाढ़ के मोकामा में 2 भाई के बीच जमीनी विवाद में जमकर मारपीट। कुदाल से काटकर एक शख्स की हत्या। करीब 6 लोग घायल। सीतामढ़ी में बहन की शादी से पहले भाई की संदिग्ध मौत। 27 अप्रैल को होने वाली थी बहन की शादी। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। एफआईआर दर्ज। मधेपुरा में निगरानी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। घुसखोर एसएचओ अनिल कुमार सिंह को किया गिरफ्तार। 7,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। जमशेदपुर में कब्रिस्तान के लोगों ने बॉल लाने गए 3 बच्चों की बेरहमी से कर दी पिटाई। 2 बच्चों की हालत गंभीर, एक घायल। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी के कन्हौली थाना क्षेत्र में छापेमारी कर ऑटो से 80 लीटर नेपाली शराब बरामद। चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामताड़ा में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध अंग्रेजी शराब के भंडारण का किया पर्दाफाश। अलग अलग ब्रांड की 74 बोतल शराब जब्त। मोतिहारी के बालगंगा घाट के नदी के किनारे बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। लंबे वक्त से चल रहा था जमीन को लेकर विवाद। हत्या या हादसे की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में सरकारी खजाने से 3 करोड़ 15 लाख की संदिग्ध निकासी। पुलिस ने अकाउंटेंट कौशल को किया गिरफ्तार। पुलिस सब इंस्पेक्टर के नाम पर 20 महीनों में निकाली गई है राशि। जामताड़ा में साइबर अपराधियों ने डीसी का बनाया फेक व्हाट्सएप अकाउंट। सीओ और बीटीओ को फंसाने की कोशिश। डीसी ने नंबर जारी कर अलर्ट रहने की अपील की। बाढ़ में घर के बाहर झाड़ू लगा रही महिला की गोली मारकर हत्या। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। घर के एक सदस्य की पहले भी हो चुकी है हत्या। गोपालगंज में नेवी की तैयारी करने वाले छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला। बदमाशों ने चाकू मारकर छात्र को गंभीर रूप से किया घायल। पूरी घटना नगर थाना क्षेत्र के तिरविरवा गांव की। मोतिहारी के अरेराज थाना इलाके में हरदिया चौक के एटीएम से 34 एटीएम कार्ड के साथ संदिग्ध युवक गिरफ्तार। लोगों को बहला फुसलाकर एटीएम बदलकर उससे साइबर फ्रॉड की घटना को देता था अंजाम। औरंगाबाद के सदर अस्पताल में मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में पैसे की अवैध वसूली का भंडाफोड़। रैकेट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दरभंगा में सीसीटीवी में कैद हुई सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर। ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार सफाई कर्मी की गई जान। गुस्साए लोगों ने बंद किया सफाई का काम।
वैशाली में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद टावर से उतरी युवती, प्रेमी के छोड़े जाने से नाराज होकर बिजली के टावर पर चढ़ गई थी युवती। वैशाली की जड़वा ओपी के प्रभारी कौशल कुमार ने की आत्महत्या, खुद की सर्विस रिवॉल्वर से मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। बांका के रजौन प्रखंड में अगलगी, करीब 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर बर्बाद, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गढ़वा के नामचीन होटलों में पुलिस ने की छापेमारी, बिना एंट्री 14 जोड़े लड़के लड़की को पुलिस ने किया हिरासत में लिया। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में गर्भवती पत्नी की हत्या कर फरार हुआ पति, रिक्शा से लगाया ठिकाने, पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। गिरिडीह में नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, अंबेडकर चौक से कालीबाड़ी चौक तक चलाया गया अतिक्रमण अभियान। लखीसराय के बढ़ैया रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 60 साल के बुजुर्ग की गई जान, परिजनों में शोक का माहौल। भागलपुर में गेहूं की तैयारी के दौरान दर्दनाक हादसा, थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से महिला की मौत। गोपालगंज के NH 227 में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने महिला को मारी टक्कर, महिला की मौके पर ही मौत, पुलिस ट्रक जब्त कर जांच में जुटी। पूर्णिया में स्कूल के पास लगी भीषण आग में 4 घर जलकर हुए खाक, लाखों रुपए का नुकसान, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। पटना के बेटा टोला में घर में अचानक से लगी आग, 2 बाइक और कई सामान जलकर खाक, घटना में करीब 1 लाख से ज्यादा का नुकसान। मुजफ्फरपुर में गैस की कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन, चोरी छिपे भरे जा रहे थे कई सिलेंडर, बोलेरो, ई रिक्शा और कई सिलेंडर को किया गया जब्त, अभी आरोपी मौके से फरार, तलाश जारी। अंबानी परिवार की नेक पहल, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए किया दान, अनंत अंबानी ने दिया करोड़ों का दान। सासाराम के नोखा में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन, रात 2 बजे से लाइन में लगने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिलने की लोगों ने कही बात। फुटबॉल पर झारखंड की बेटियों की छाप, सोनी मुंडा डेनमार्क जाकर खेल चुके फुटबॉल, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप भी खेला, जूते और बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है सोनी। गुमला में गर्मी से पहले पानी के लिए हाहाकार, बूंद बूंद के लिए तरस रहे ग्रामीण, हर घर नल का जल जूझना यहां दिख रहा फेक। सरायकेला में हाथियों की मस्ती का वीडियो वायरल, 10 हाथी का झुंड पानी में कर रहा मस्ती, गर्मी में राहत की ले रहे हैं सांस। गिरिडीह में हुई भारी बारिश और तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि की वजह से किसानों को काफी नुकसान, सबसे ज्यादा प्रभावित जेठुआ फसल, किसान मदद की लगा रहे गुहार। भोजपुर में फसलों में आगजनी की वजह से किसानों का नुकसान, निकास की किसान की सरकार ने मुआवजे को लेकर पहल की शुरू, 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिला स्तरीय तनय सुल्तानिया से मिलकर मांग पत्र को सौंपा। आरा में धूमधाम से मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, श्री स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज ने पुष्प वर्षा के साथ कान्हा के आगमन का किया स्वागत। झारखंड में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट, 9 अप्रैल तक राजधानी समेत कई जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, 10 अप्रैल से मौसम साफ रहने की संभावना। गुमला के चेंगरी टोंगरी में जंगली हाथी ने मचाया उत्पात, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जामताड़ा में राख गांव में गहराया पेयजल संकट, 3 साल पहले मोटर चोरी के बाद बंद पड़ी पानी की टंकी के चलते लोग परेशान, अभी तक नहीं कराई गई मरम्मत। शिविर में 8 और 11 अप्रैल को पीडीएस दुकानों पर विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत होगा आयोजन। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सिमडेगा पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों ने निकाली प्रभात फेरी, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए संदेश। प्रवेशोत्सव के तहत औरंगाबाद के अनुग्रह मिडिल स्कूल के छात्रों ने निकाला जागरूकता मार्च, मार्च में शामिल शिक्षकों ने सरकारी स्कूल की सुविधाओं के बारे में दी जानकारी। औरंगाबाद में स्कूलों की साफ सफाई करने वाले कर्मियों को पिछले 8 महीने से नहीं मिला वेतन, कर्मियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन। मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति बनने के बाद से एलपीजी गैस और पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर असर, भागलपुर में बड़े पैमाने पर चूल्हा और कोयला भट्ठी का हो रहा निर्माण। शेखपुरा विधायक रणधीर कुमार सोनी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर ग्रामीणों से हो रहे रूबरू, लोगों की समस्याओं को सुना, हर समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। गोपालगंज में जेल में बंद कैदी की बिगड़ी तबीयत, पैर से लगातार हो रहा खून का रिसाव, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की भारत को गीदड़ भभकी पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए, अगर बंगाल की तरफ आंख उठाकर देखा तो इसका जवाब भविष्य में पता चल जाएगा।
दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक के कार विधानसभा का गेट तोड़कर अंदर घुसी। विधानसभा में घुसने वाला शख्स नकाबपोश था। आरोपी कार सवार विधानसभा से निकलकर भागा। युद्ध के बीच ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी। ट्रंप ने कहा, एक ही रात में ईरान को खत्म कर सकते हैं, वो रात कल की रात भी हो सकती है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईरान से अपने दोनों पायलट के सुरक्षित रेस्क्यू की दी जानकारी। ट्रंप बोले, रेस्क्यू ऑपरेशन में भेजे थे 21 विमान। ट्रंप ने इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू अभियान बताया। ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि किसी ने हमारे पायलट की जानकारी लीक की, जानकारी लीक करने वालों को सजा मिलेगी, उसे जेल जाना होगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का बड़ा एक्शन। आईटीएफ की गोलानी ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में 300 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को तबाह करने का किया दावा। हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों के मारे जाने का भी दावा। इजरायल के पिटाह तिकवा में विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भीषण विस्फोट में गैरेज में खड़ी गाड़ियों के उड़ गए परखच्चे। इजरायल डिफेंस फोर्स की तेहरान में एयर स्ट्राइक। ईरानी एयरफोर्स और आईआरजीसी के अहम ठिकानों को बनाया गया निशाना। अमेरिका के अल्टीमेटम पर ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, धमकी, अल्टीमेटम और वॉर क्राइम के साथ नहीं हो सकती बातचीत। बिजली प्लांट और पुल पर हमले को युद्ध अपराध बताया। अमेरिकी F-15E फाइटर जेट को गिराने को लेकर बड़ा दावा। ईरान ने रूस की वेब्रा मिसाइल का किया इस्तेमाल। ईरान ने रूस से 450 मिलियन पाउंड के डील में ये हथियार खरीदे थे। इजरायल का ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड पर इजरायली हमला। इजरायल ने पार्स गैस फील्ड और सटीक हमले का किया दावा। 50% ऑयल एक्सपोर्ट के ठिकाने पर हमले का भी दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा कि उनकी तरफ से एक प्रस्ताव आया है, वो अहम तो है लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं। ये बयान ऐसे वक्त आया जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत जारी। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेबनान में इजरायल के हमले जारी। हिजबुल्लाह के आतंकियों पर हमला। आईटीएफ ने पूरी इमारत को ध्वस्त किया। पाकिस्तान में पश्चिम एशिया में युद्ध से लॉकडाउन जैसे हालात। रात 8 बजे के बाद बाजार बंद करने के आदेश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके में रात 8 बजे के बाद बाजार है बंद।